देखो, एक बात ना मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। अगर आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन, भले वो गर्ल हो या बॉय हो, और आपका ब्रेकअप हो गया है और आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस रोतलू एनर्जी के साथ, इस रोतलू एटीट्यूड के साथ आप कभी भी नहीं कर पाओगे। कभी वो इंसान आपके पास वापस नहीं आने वाला है। अगर आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं किया, हाई वाइब्रेशन पे आप खुद को नहीं लेकर गए, ये जो आपका एटीट्यूड है ना, यार वो मुझे छोड़ के चला गया है, मैं कैसे उसके बिना जीऊँगी, अब मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बिना मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं तो 1 घंटा उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, एंड ऑल दैट थिंग्स। आज ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि एक लड़की ने खुदकुशी कर ली सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप होने पे। सो व्हाट इज़ दिस यार, क्या आपने सिर्फ जन्म उस इंसान के लिए लिया था? इतना बड़ा इंसान का जन्म भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उस इंसान के लिए रोने के लिए कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है। अब मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास तो। नहीं, आपने इसलिए जन्म नहीं लिया है, आपने, भगवान ने आपको जन्म दिया है तो कुछ बहुत बेस्ट करने के लिए दिया है, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आपको ये इंसान का जन्म दिया है। सो किसी भी इंसान के लिए इतना रोने से पहले यार जस्ट एटलीस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। वो भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। तो जहाँ तक बात है कि सामने वाला पर्सन आपके पास वापस आ जाए, किसी भी इंसान को अपने पास लाने के लिए, अपने लिए रुलाने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एनर्जी। आप कौन सी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आप इस रोतलू एटीट्यूड को लेकर उसके सामने हाथ जोड़ोगे, उसके पाँव भी गिर जाओगे, उसके पाँव धोकर पी लोगे, तब भी वो इंसान आपके पास नहीं आने वाला है। अगर आ जाता तो वो आपको छोड़ के ही नहीं जाता। तो सबसे पहले तो ये जो आपका ब्रेकअप का टाइम है ना यार, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। हाँ, वो इंसान आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, रो कर आएगा, बट सबसे पहले इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि ये जो टाइम है, मन में रखो वो इंसान मेरा है और मेरे पास आएगा। मन में इस बात को रखो, ठीक है। अब ये जो टाइम है ना, इसको पूरा यूज़ करो यार, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं अपने आप को कितना बेस्ट बना सकती हूँ। अगर चाहते हो ना कि वो इंसान आए, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप के ऊपर काम करना, क्योंकि जब तक आप खुद को उस लेवल तक नहीं लेके जाओगे कि जहाँ वो इंसान आपको देखता रह जाए, बहुत चक्का हो जाए, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था कि मैं चला गया छोड़ के, मैं चली गई छोड़ के, ये रो रहा होगा, रो रही होगी, ये तो खुश है यार, ये तो लाइफ में ग्रोथ कर रही है। जब तक वो इस लेवल पे नहीं सोचेगा ना, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आपके जो भी गोल्स है उनके लिए काम करो, भले पढ़ाई का हो, जॉब का हो, जिम जाओ, सेल्फ लव करो यार, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को बेस्ट फील कराओ, खुद को स्पेशल फील कराओ, खुद को प्यार दो, खुद को गिफ्ट्स दो, खुद को फ्लावर्स गिफ्ट करो, खुद के लिए स्पेशल फूड बनाओ। वो सब कुछ करो जो आप उस इंसान के लिए करते थे। उस इंसान को जितना आप स्पेशल फील करवाते थे, उतना ही स्पेशल खुद को फील करवाओ, खुद के ऊपर काम करो। सोचो वो इंसान कुछ टाइम के बाद आपके पास वापस भी आ गया तो आप उसे क्या बताओगे कि इतने टाइम आप क्या कर रहे थे, रो रहे थे उसके लिए? नहीं, उसे दिखना चाहिए कि देखो मैं कितना परफेक्ट बन गई हूँ। आपका वो परफेक्शन देखकर वो आपके पीछे पीछे भागेगा, आपके पास आएगा। यही सच है, यही साइकोलॉजी है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब तक आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करोगे, तब तक कोई भी इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो सेल्फ लव करो। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप में यूज़ कर सकते हो, बट आपको ना बस डेस्परेट नहीं होना है कि उस इंसान का कॉल कब आएगा, कब मैसेज आएगा। अपने आप ही के को बेस्ट बनाने में इतनी एनर्जी लगा दो कि आपको उस इंसान का ख्याल भी नहीं आए, और ख्याल आ रहा है तो बी पॉजिटिव दैट ही इज़ माइन, हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों खुश हैं। तो पहले आप खुद के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, फिर आप उस इंसान के लिए अफर्मेशंस या कोई भी टेक्निक यूज़ कीजिए जिसमें आप ऐसी अफर्मेशंस यूज़ करें कि हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों खुश हैं। आप डेली विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप डेली विजुलाइज कीजिए कि आप और आपके पार्टनर साथ में हैं, अच्छा हैप्पी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। बट इन सब के साथ बहुत ज़रूरी है आपका खुद के लिए सेल्फ लव करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की वैल्यू करना। देखो, जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं करता ना, उसकी कोई और कैसे वैल्यू करेगा। तो खुद की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। खुद से प्यार कीजिए, वो भी आपसे प्यार करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इस ब्रेकअप के टाइम को रोने के बजाय
बेस्ट तरीके से यूज़ कीजिए अपने आप के ऊपर काम करने में, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है। पहले आप उससे बात करते थे, उसमें भी आपका टाइम जाता था। अब आप बात नहीं करते हैं, तो अब आपके पास ढेर सारा टाइम है। सोचिए कि आपके लाइफ के क्या गोल्स थे आपके, उस इंसान के अलावा भी आप पहले कुछ और सपने देखते थे। फिर से उन सपनों के बारे में सोचिए और उन सपनों के लिए काम करना शुरू कीजिए। अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाइए। देखिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी 1-to-1 पर्सनल कोचिंग चाहते हैं, अगर इसमें एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब पाना चाहते हैं, या आपका कोई भी ड्रीम है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको करवाती हूँ 1-to-1 कोचिंग में डेली विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, डेली टास्क, सेल्फ लव, मनी हीलिंग, हम सब कुछ करते हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।